हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई आपकी विषय हिंदी की कार्यपत्रक 23, तिथि 6 अक्टूबर 2021, कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने व्यंग्य रचना बस की यात्रा का रसास्वादन किया। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि प्रश्नों अभ्यास करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वर्कशीट हमारा जो चैप्टर है बस की यात्रा, उस चैप्टर को हमने पूरा रीड कर लिया जो हर वर्कशीट में आई। तो हमने हर वर्कशीट में थोड़ा थोड़ा करके रीड कर लिया और वो पूरा चैप्टर हमारा रीड हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके हमें उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्न 1। देखो, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए, यानी कि अगर जो बस जो है वो जीवित व्यक्ति होती, तो वो अगर जो बस है वो जीवित प्राणी होती, तो वो जो अपनी बुरी हालात है, जो अपना सब कुछ है, अपना कष्ट है, अपना बोझ, वो कैसे हल्का करती, कैसे व्यक्त करती। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, आप इसका उत्तर लिख लोगे, अगर बस एक जीवित प्राणी होती तो वह अपने कष्ट को इस प्रकार बताती कि इतना वृद्ध होने पर भी उसे इतना कार्य लिया जा रहा है और वह यह सब कार्य करने में बिल्कुल भी अब सक्षम नहीं है, अर्थात जब उसे आराम दे देना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब आएगा। ठीक है, अब उसे आराम दे देना चाहिए, यानी कि जो बस है वो काम कर कर के वो, क्योंकि वो वृद्ध हो रखी है, हमने इस चैप्टर में भी बताया गया था कि वो वृद्ध हो चुकी है, तो इसलिए वो इतना काम नहीं कर सकती, मतलब काम करने में सक्षम नहीं है, वो इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि अब उसे वो आराम मिले। तो वो ऐसी अपनी जो है बातें व्यक्त करती अगर बस जीवित प्राणी होती तो। ठीक है, यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता, तो आप उसे क्या बात करते, कल्पना करके लिखिए। तो देखो, अगर आप उस बस में यात्रा कर रहे होते और आपको बस के मालिक जो हैं, जिस बस का मालिक है, उससे बात करने का मौका मिलता, तो आप उससे क्या बात करते। तो चलिए कल्पना करिए और लिखिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप लिख लोगे, अगर यात्रा करने के पश्चात मुझे बस के मालिक से बातचीत करने का अवसर मिलता तो मैं उसे अवश्य कहता या कहती, ठीक है, कहती या कहता, आप जो है लगा दोगे, कहती है कहता कि भाई अब इस बस को तुम विश्राम दे दो, इसे कभी भी किसी भी यात्री के साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो बस है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसकी टायर वगैरह भी पंचर हो गए थे, तो हम बस के मालिक से यही सलाह देते और इसको यही कहते हैं कि आप इस बस को अब आराम दे दो, आप इस बस को अभी मत चलाओ, क्योंकि ये कभी भी इसके साथ अगर कोई यात्री इस बस में बैठा हो तो उसके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकता है ना, क्योंकि बस के देखो इंजन की पेटी में छेद था, उसकी जो बस की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना, उसके जो टायर है वो भी पंचर हो गए थे। ठीक है, तो वो लिख दोगे आप इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो आपने अनुभव किया, अगर आप लेखक की जगह होते तो आप क्या अनुभव करते, उसको आपको कैसे व्यक्त करना है, अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पत्र। ठीक है, तो देखो पत्र यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप लिखोगे प्रिय मित्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2021, जो आज की डेट है वो लिख दोगे। ठीक है, बस की यात्रा पाठ से दी गई है। मैं मोहन तुम्हें यह सूचित करता हूँ कि यहाँ पे आप अपना आप यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हो, बट अगर आप मोहन नाम लिखोगे तो मतलब ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी नाम लिख सकते हो मोहन की जगह, जैसे मेरा नाम भारती है तो मैं भारती लिख रही हूँ। ठीक है, आप अपना नाम लिख लो या फिर मोहन भी आप लिख सकते हो। ठीक है,
मैं मोहन तुम्हें ये सूचित करता हूँ कि कल रात को मैं एक बस से सवारी कर रहा था। वह बस बहुत ही ख़राब हालत में थी। उस बस से सवारी करते हुए डर लग रहा था कि क्या मैं घर पर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, परंतु मैं थोड़ी देर से ही सही समय पर पहुंच गया। तुम आगे से ख्याल रखना कि ऐसी किसी बस में तुम सफ़र ना करो या तुम ऐसी किसी बस में ना जाओ। ठीक है, धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम की जगह मान लो मेरा नाम भारती है तो मैंने भारती लिख दिया। आपका जो नाम है वो यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में आपको इसका जो आंसर है वो अपने अनुभव से लिखना चाहिए, नहीं आपके साथ जैसे जैसा हुआ वैसे आपको लिखना चाहिए। बट आपको जो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ आप ऐसा लिख सकते हो। क्या, देखो एक बार की बात है कि मैं बस से बचपन में अपनी नानी के घर जा रहा था या जा रही थी। वह बस रास्ते में ख़राब हो गई थी तो हम सब बहुत परेशान हुए थे, लेकिन बस ठीक होने के बाद उस बस में फ़िल्म दिखाई जा रही थी टीवी पर, जिसे देखकर मेरा रास्ता बहुत ही आसानी से कट गया था। ठीक है, ओके, ये भी लिख सकते हो या फिर आपके साथ जैसा हुआ था आप वो लिख लोगे। ठीक है, यानी कि आपने कैसे मतलब आप कोई यात्रा में गए, वहाँ पे कुछ आपके अनुभव रहे होंगे, कुछ खट्टे मीठे अनुभव, यानी कि आप कुछ अच्छे से अनुभव रहे होंगे, कुछ बुरे कुछ अच्छे, वो उस अनुभव को आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि ठीक है फर्स्ट संज्ञा है। ठीक है, संख्या, ठीक है संख्या है ना, फर्स्ट जो है वो संख्या, कहने आप 1 कहते हो ना, तो वो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण पाठ में से खोज कर लिखिए। यानी कि बच्चों देखो, आप एक वर्ड है, क्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, एक साथ ये वर्ड है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट अलग है, क्लास अलग है ना। ये कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब जैसे एक आपका वर्ड हो गया महान आदमी, इसमें किसी आदमी, कोई आदमी, उसकी विशेषता बताइए ना महान आदमी, तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक, यानी उसके गुण के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ऐसे आपको संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखने हैं, जो कि आपको पाठ में से खोज कर लिखने हैं। तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे संख्यावाचक विशेषण, फिर यहाँ पे डॉट्स डाल के 5 मित्र दूसरी बिल्ली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 5 मित्र वहाँ पे सफ़र कर रहे थे। ठीक है, 5 मित्र और दूसरी बिल्ली लिख दोगे संख्यावाचक विशेषण में, और गुणवाचक विशेषण में आप लिखोगे हरी घास वृद्ध बस। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको खुद लिखना है कि आपको इस बस का इसमें से कौन सा, इस पार्ट में से कौन सा आपको अंश जो है वो सबसे अच्छा लगा और क्यों, वो भी लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद लिख लेना है। तो आज की जो हमारी हिंदी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।